अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इच गोल्ड हंटर। अच्छा, ये गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 10 टू 15 मई 2026। सो ये अभी हमारे पास डेली का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है, सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे जैसे देखा जाता है इसी वीक में अगर ऑब्जर्व किया जाता है कैंडल्स को तो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिला। ठीक है, पहले ये स्ट्रॉन्ग एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद गोल्ड ने अपना बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू किया और इसने अपनी ये 4763 तक अप्रोच कर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था डेली के अकॉर्डिंग उसको अप्रोच किया और अगेन जो है ना यहीं से रिजेक्शन वाली कैंडल्स क्लोज की। बट ओवरऑल अगर देखा जाता है तो लास्ट वीक जो है ना गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में ही मूव करता रहा है। अच्छा, एनीवेज गोल्ड के नेक्स्ट वीक एनालिसिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चार्ट पे आपको भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं उसको मार्क भी करके दिखाती हूँ तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब इस बुलिश पैटर्न की ये नेकलाइन रीजन है, इसको अगर अब इसको ब्रेक तो कर दिया, अब इसको टेस्ट करने आता है तो यहाँ से फिर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर यहाँ से गोल्ड को ऐसे अपसाइड के लिए देखा जा सकता है अगर ये वाला प्रॉपर लेवल ब्रेक नहीं करता गोल्ड डाउन साइड पे तो। अच्छा, एनीवेज अभी हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना हम एनालिस वो जोन्स मार्क कर लेते हैं, फिर 4 के चार्ट पे जाकर डिटेल से ये वाला सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं नेक्स्ट। सो जोन मार्किंग की अगर बात की जाए अभी तक के लिए डेली टाइम फ्रेम पे तो अच्छा, रेजिस्टेंस एरियाज़ को मार्क करने की जहाँ तक बात की जाती है तो एक ये सप्लाई एरिया हमारे पास है, यहाँ से रिजेक्ट होकर गोल्ड एक दफ़ा डाउन साइड पे है। बट अगेन ये एरिया जो है ना गोल्ड अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो इसको प्ले कर सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया। इसमें हम ये कर सकते हैं, फिर इसका अपर रीजन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो है सप्लाई का उसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं ये वाला 4754 टू 4773। अच्छा, इससे अगर डाउन साइड पे देखा जाता है, डाउन साइड पे तो नहीं सॉरी अभी अप साइड पे ही देखेंगे तो ये एक मेन हमारे पास जो है ना सप्लाई एरिया है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये प्रीवियसली एक जो है ना एक सप्लाई से रिजेक्ट होकर आ रहा था, इसने जस्ट विक्स अपसाइड पे लगाई थी बट प्रॉपर क्लोजिंग इस जोन से अपसाइड पे नहीं दी। सो ये वाला एरिया इसको अगेन कंसिडर किया जा सकता है कि गोल्ड अगर इस एरिया पे आए तो यहाँ से कोई सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड की जा सकती है। बट ये जैसे कि मैनी टाइम पहले टेस्ट हो चुका है, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। ठीक है, सो इस तरह उसकी एक्यूरेसी डाउन होती जाती है जितनी दफ़ा गोल्ड एक एरिया को टेस्ट करता रहे। सो इस तरह आपने स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन लाजमी फाइंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो गोल्ड का टारगेट हो सकता है कि गोल्ड अगर इस सप्लाई एरिया को भी ब्रेक करता है तो गोल्ड इस एरिया को अप्रोच कर सकता है 4998 टू 5017। ठीक है, ये तीन हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए जो है ना सप्लाई एरियाज़ हैं जिन पे अगर गोल्ड आपको देखने को मिले तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरी साइन देखने के बाद सेल साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैप्चर की जा सकती है। अच्छा, डिमांड एरियाज़ की जहाँ तक बात की जाए तो एक तो लेवल होगा हमारे पास ये वाला, लेकिन इसको मज़ीद हम 4H के चार्ट पे जाकर देखेंगे। ठीक है, 4H के चार्ट पे जाके इसको रिफ़ाइन भी कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट भी कर लेंगे डेली पे। ज़ाहिर है ये जोन बड़ा बनेगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और मेन जो हमारे पास इस डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एक डिमांड एरिया रहेगा वो ये वाला 4503 टू 4520। और इसे डाउन साइड पे अगर देखा जाता है कि लेट्स सपोज कि अगर गोल्ड कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव में डाउन साइड पे आना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एक एरिया हो सकता है कि फिर यहाँ से हम गोल्ड को अप साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4387 टू 4370। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स जिन पे अगर गोल्ड अगर आपको देखने को मिलता है तो वहाँ से ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैप्चर की जा सकती है। एनीवेज 4H के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, 4H के चार्ट पे ना ये चेक करेंगे एग्जैक्ट आपको वही ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ शो हो रहा है। अगर मैं आपको ये चेक करें यहाँ से डाउन साइड पे आना स्टार्ट हुआ। अच्छा, एग्जैक्ट इक्वल विक्स नहीं लग रही होती डाउन साइड पे या इक्वल लोज नहीं लग रहे होते, इसी तरह के पैटर्न बन रहे होते हैं। सो आपने खुद उसको एनालाइज करना होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन रही है। सो ये डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे गोल्ड ने यहाँ पे इसको पहले एज अ सप्लाई यूज़ किया था, फिर डाउन साइड पे फिर यहाँ से सपोर्ट किया, फिर फाइनली इसको ब्रेक किया। तो अब इस लेवल को उसने पहले एज अ रिजेक्शन यूज़ किया था या एज अ रेजिस्टेंस यूज़ किया था, अब इसको एज अ सपोर्ट भी यूज़ करेगा और ये फिर इसकी नेकलाइन रीजन भी हो जाएगी और फिर यहाँ पे एग्जैक्ट ये आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये FEG भी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 3 कन्फर्मेशन है या 3 चीज़ें आपस में अलाइन हो रही हैं। सो ये एक अच्छा एरिया इसको प्ले करने के लिए। ठीक है, सो ये हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न था ओवरऑल। अच्छा, अब जैसे कि गोल्ड यहाँ पे स्टक है, ये एक सप्लाई एरिया से रिजेक्ट होकर आया। सो अभी अगर गोल्ड इस एरिया पे आपको देखने को मिलता है ना 4624 4646 मंडे को, तो यहाँ से ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैप्चर की जा सकती है। बट अगर वो इससे भी ज़्यादा डाउन साइड पे आता है लाइक गोल्ड गैप डाउन या गैप अप के साथ ओपन होता है फिर तो ज़्यादा बुलिश निकल जाएगा। गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो फिर ये वाला एक एरिया ज़्यादा अगर बेरिश मूव को कंटिन्यू करता है तो फिर यहाँ से भी गोल्ड को अप साइड पे देखा जा सकता है 4551 टू 4567। ठीक है, ये एक इनर कह लें कि डिमांड एरिया, इंटरनल डिमांड एरिया। उसके बाद मेन जो हमारे पास एक डिमांड रहेगी वो ये वाली है, इसको मज़ीद भी शॉर्ट करें तो 4503 टू 4512 ऑलमोस्ट 110 पिप्स की।
अच्छा, इस एरिया को आप थोड़ा सा रिफ़ाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा इतना एरिया 30 to 46, ठीक है। पहले से काफ़ी ज़्यादा ये रिफ़ाइन हो गया। सो इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेन जो इसमें हमारे पास अब इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस एरिया, ये अगर ब्रेक नहीं होता, यहाँ से गोल्ड रिजेक्ट होकर अगेन आता है तो ये इस डिमांड को अप्रोच कर सकता है। और इस डिमांड को अगर ब्रेक करेगा तो फिर अपनी इंटरनल डिमांड और फिर ये एक मेन जो डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इसकी डिमांड एरिया उसको अप्रोच कर सकता है। सो ये था हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैंने जो ऑन रिस्क, और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।